बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। यथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्याति संयाति नवानि देहि। न्यन्याति संयाति नवानि देहि। यह जो मानव तन चोला हमको प्राप्त हुआ है, यह बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जीव के अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं, तब यह नर्तन चोला हमको प्राप्त हो पाता है। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस दुर्लभ मानुष देह को प्राप्त कर और जीव जगत इसको व्यर्थ में ही गंवा देता है। 84 लाख योनियां शास्त्र में बताई गई हैं। कहते हैं कि 6 करोड़ वर्षों में जाकर के इन योनियों का भोग जीव भोगता है। 6 करोड़ वर्ष में जाकर के 84 लाख योनियों को वह भोग पाता है। तब कहीं जाकर के हमको ये नर्तन चोला प्राप्त होता है। साफ और सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह मोक्ष की वह चाबी है जो मोक्ष के ताले में जाकर के फिट बैठ जाती है। देखो साहब, 84 लाख ताले लटके हुए हैं और उन 84 लाख तालों की जो है 84 लाख चाबियां हैं। उन 84 लाख चाबियों में एक चाबी उस मोक्ष के ताले की है जो उसमें जाकर के फिट बैठेगी। किसी से कहें कि भैया ये चाबियां टक रही हैं और इसमें एक चाबी इस कमरे की है जिसमें जिस चाबी को खोल करके, जिस ताले को खोल करके चाबी से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें से छांट लो और इस कमरे के ताले को खोल दो और परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लो। तो 84 लाख चाबियों को खोजते खोजते अनंत चाबियां निकल जाएंगी, मानो हजारों लाखों चाबियां निकल जाएं, पर वह पता नहीं कि वह चाबी हमको कब प्राप्त होगी। पर यह भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि यह अमृतमयी चाबी हमको परमपिता परमात्मा ने प्रदान तो कर दी है, पर हम जीव इतने मूर्ख हैं कि हम इस अमृतमयी चाबी को प्राप्त करके, इस मोक्ष रूपी चाबी को प्राप्त करके इस मोक्ष रूपी तालियों को खोलना नहीं चाहते। अरे बैर करें तो किससे करें, शत्रुता करें तो किससे करें। जिससे शत्रुता कर रहे हैं, जिससे बैर कर रहे हैं, वे भी तो परमात्मा का बनाया हुआ है, हमने थोड़ी बनाया है। अरे हमारे द्वारा बनाई हुई इन मूर्तियों को, जो मनुष्य ही मूर्तियों को बनाता है, मनुष्य ही मूर्तियों में प्राण गिरता है और मनुष्य ही जाकर के मूर्तियों के सामने प्रार्थना करता है, तो यह भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियां इस जगत में परमात्मा ने बना दी हैं, जो बोलती भी हैं, हंसती भी हैं, चलती भी हैं। तो भगवान की बनाई हुई मूर्ति के सामने जाकर के तो हम बैर करें,
कलह करें, पीड़ा पहुंचावें, लड़ाई झगड़ा करें और हमारे द्वारा बनाई हुई मूर्ति के सामने जाकर के हम प्रार्थना करें, तो क्या परमात्मा उस प्रार्थना को स्वीकार करेगा? यही नर्तन चोला जीव को बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है भाई साहब, क्योंकि यह नर्तन चोला जिस जीव को एक बार प्राप्त हो गया फिर उसको 84 लाख योनियों का भोग भोगना ही पड़ेगा, अगर उसने इस चोले का अमृतमय फायदा फल प्राप्त नहीं किया तो। इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि यह शरीर एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ये आत्मा एक तन को त्याग करके दूसरे तन को धारण कर लेती है। जैसे कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में ही कहा गया है, परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे जीव वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्र का त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही यह अंतरात्मा भी, ये आत्मा भी एक शरीर का त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो यह तो केवल एक चोला मात्र है, पर परमपिता परमात्मा का वह अमृतमय फल, वह विशेष कृपा है कि यह जो नर्तन चोला मनुष्य चोला है, मनुष्य जो तन है, देह है, यह मनुष्य देह जीव को फिर दोबारा कई बहुत से पुण्यों के प्रभाव से और कई जन्मों के भाग्यों के उदय से ही प्राप्त हो पाएगी। अतः इस मानव तन को व्यर्थ ना गंवाएं, इसका पुण्य फल, पुण्य लाभ हम सब प्राप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।